हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक्स। हमारी कंपनी में कैसा फर्स्ट एड होता है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, उसको हम देखेंगे। ओके, बेसिक फर्स्ट एड, इमरजेंसी फर्स्ट एड कैसे देना है, ठीक है, वो आज हम उसके बारे में पूरा टॉपिक जानेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फर्स्ट एड होता क्या है उसके बारे में आज हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंट गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम ईदर माइनर और सीरियस इलनेस इंजुरी। फर्स्ट एड एक ऐसा तुरंत दिए जाने वाला एक हेल्प है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इंजुरी से या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसके दर्द से उसे राहत दिला सके। इमीडिएट विद केयर प्रोवाइडेड टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और द प्रमोट रिकवरी। उससे जल्द उसी टाइम पे रिकवर किया जा सके, उसे फर्स्ट एड हम कहते हैं अपनी भाषा में। ओके दोस्तों, फर्स्ट एड इट्स इंक्लूड इनिशियल इंटरवेंशंस इन सीरियस कंडीशन पीरियड to professional medical help being available such as performing cardiopulmonary resuscitations, wheel waiting and ambulance। कभी कभी क्या होता है, हमें CPR की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की चांस रहता है, तो उस समय हम CPR देने का इमरजेंसी प्लान भी रखते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हमारा चलते हैं हम बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीडर क्या है यहाँ पर। ओके, तो बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीडर हमारे लिए क्या रहेगा, चलते हैं देखते हैं हम। बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीडर कैन हेल्प यू गेट समवन थ्रू ए मेडिकल क्राइसिस एट लीस्ट अंटिल द पैरामेडिक्स अराइव, यू कैन गेट देम टू हॉस्पिटल। बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है, अगर मान लीजिए कि बेसिक फर्स्ट एड है तो आपका पैरामेडिक यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है और उसको इमीडिएट जो है हम राहत दिला सकें, राहत का कार्य कर सकें। CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशंस, ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो CPR यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन इज़ एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीडर परफॉर्म्ड व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। ये एक इमरजेंसी क्या होता है, प्रोसीडर होता है जिससे कि हम लाइफ सेविंग कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। कब? ड्यूरिंग द, मान लीजिए अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया। इमीडिएट CPR कैन डबल और ट्रिपल चांसेस ऑफ द सर्वाइवल आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि डबल चांसेस ट्रिपल चांसेस तक होते हैं इसको कार्डियक अरेस्ट आने के। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन को। व्हेन समवन इज अनकॉन्शियस, जब कोई मान लीजिए बिल्कुल उसको होश ना हो यानी मूर्छित हो गया हो। ए पर्सन हैविंग एन कार्डियक अरेस्ट वी परफॉर्म सीमियस CPR बाय बिलो स्टेप्स। अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया हो, उसका यानी कि अगर वो बिल्कुल जीने की कगार में नहीं है, यानी कि उसको बिल्कुल लग रहा है कि मरने वाला है या उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हम उसको कैसे उसको रिस्पांस देंगे। सबसे पहले हम एयरवे करेंगे। एयरवे मतलब किसी, ये जो सांस नली होती है ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद सांस भी उसको नहीं आती, तो उसका स्टेप क्या है हमें देखते हैं। एयरवे, इफ़ समवन नॉट ब्रीथिंग क्लियर दियर एयरवे, अगर कोई सांस नहीं ले रहा तो उसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सांस देंगे, ठीक है। एयरवे उसका जो है, उसको चिन्ह को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे और उसको सांस देंगे। क्लियर वे आगे बताया गया है, क्लियरिंग एयरवे बाय लिफ्टिंग अप द चिन एंड मेकिंग द विंड पाइप स्ट्रेट। ये चिन को जो है उठाना है और स्ट्रेट इसको करना है ताकि उसके जो है एयर क्लियर हो सके। ओके, देन CPR इसमें ब्रीथिंग, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कब देना है, इफ़ द एयर वे इज़ क्लियर एंड दे आर स्टिल नॉट ब्रीथिंग, तो उसको क्या देना है, इसको फिर एयर देना है, अपने मुंह से उसे मुंह लगा करके उसको सांस देना है ताकि उसका एयर जो है ब्लॉक जो हो गया वो ओपन हो जाए। अगर उसकी, क्योंकि खाने की जो नली होती है और ये जो सांस लेने की सेम होती है, ठीक है, वो एयर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, तुरंत उसको ब्रीथिंग दिलाना है दोस्तों। ओके, चलिए CPR सर्कुलेशन चेस्ट कंप्रेशन करना है, सर्कुलेशन, ठीक है। कितना टाइम्स पे, इज गुड ब्लड सर्कुलेशन शुड बी परफॉर्म्ड अलॉन्ग विद रेस्क्यू ब्रीथिंग, यानी कि अगर उसको रेस्क्यू कराना तो पुश हार्ड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट 100 to 120 पर टाइम। एक मिनट में 100 से 120 बार यहाँ पुश करना है। किसकी तरफ, जिधर हमारा हार्ट होता है, किधर होता है, लेफ्ट साइड। हमारा लेफ्ट साइड जो है हार्ट होता है उसके ऊपर, ऐसे जिस प्रकार से आप फिंगर देख रहे हैं ये ऐसे ही एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना है, फिंगर द्वारा इसको पुशअप करना है नीचे को। इफ़ द पर्सन इज ब्रीथिंग बट अनरेस्पॉन्सिव, चेक दियर पल्स टू
सी एंड दियर हार्ट हैज स्टॉपेड, तुरंत चेक करना है, यहाँ पर उसको हाथ रख के ब्रीथ चेक करना है, ब्रीथ के बाद उसका हार्ट चेक करना है। अगर एवरीथिंग स्टॉपेड तो इफ़ सो प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, उसको चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड कराना है तुरंत। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ABC, सबसे पहले एयरवे का सिस्टम क्या है, चलते हैं। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन क्या होता है देखते हैं। तो ए मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीथिंग, सी मतलब सर्कुलेशन। तो ए मतलब क्या होता है, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, लुक लिसन एंड फील, इसको लुक लिसन में फील करना है, ब्रीथ सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है इसको चेक करना है। सर्कुलेशन मतलब हार्ट रेट चेक करना है, इसका पल्स चेक करना है, यानी कि कैपिलरी रिफिल टाइम। एयरवे मेक श्योर द एयरवे इज क्लियर, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है एयरवे जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विंड पाइप एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चॉकिंग मतलब कुछ फंस जाना, विच रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे कैन बी फैटल, अगर कुछ मान लीजिए हमारे गले में कुछ अगर ब्लॉक हो जा रहा, कुछ फंस जा रहा तो हमारी जान जाने की चांसेस होते हैं। तो बी मतलब ये देखो ABC ये फार्मूला है। ब्रीथिंग मतलब डिटरमाइन वेदर द पर्सन कैन ब्रीथ एंड इफ़ नेसेसरी प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको ब्रीथिंग भी प्रोवाइड करना है अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है। सर्कुलेशन के लिए क्या करना है, इफ़ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी सिचुएशन इज नॉट ब्रीथिंग डू चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है उसे इमरजेंसी रेस्क्यू कराने के लिए हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है दोस्तों, ओके, तब जाके उसको सांस आ सकती है। तो ये रहा हमारा जो है कंप्रेशन। ये कैसे होता है कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम, जब हमारा हार्ट क्या हो जाए, अटैक हो जाए, तभी हमको अंधा अदरवाइज नहीं देना, ऐसे ही नहीं देना, ठीक है, वो भी नुकसान कर सकता है। तो एयरवे सबसे पहले चेक करना है, और आपको जो है वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसका कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस रहता है, वो चेक करके आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्लीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लीडिंग मतलब जब ब्लड बहने लगे, कुछ चीज़ लग जाता है अचानक, तो उस समय हमें क्या करना। ओके फ्रेंड्स, उस समय का हमारा प्रोविज़न क्या रहेगा देखते हैं। तो ब्लीडिंग इज़ द लॉस ऑफ ब्लड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लीडिंग जो होता है हमारा द लॉस, ब्लड का खोना, कुछ चोट लगने की वजह से हमारा शरीर से ब्लड का निकल जाना, और ब्लीडिंग होती है। कसेस कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल कट्स एंड ऑपरेशन टू डीप कट्स एंड अम्पुटेशंस, ये डिपेंड करता है छोटा घाव से या बड़ा घाव के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा लगा है या बहुत लगा है या फ्रैक्चर हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ब्लीडिंग रिंस द वाउंड, क्या करना सबसे पहले, जब अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले रिंस द वाउंड विद वाटर इफ़ पॉसिबल, उसको क्या करते हैं हम, उसे धोते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी उसमें मान लीजिए लग गया, उसका जो होता है पार्टिकल वो अंदर नहीं जाना चाहिए, वो बाहर निकल आना चाहिए। कवर द वाउंड विद ए गेज और क्लॉथ, टॉवल, ब्लैंकेट, क्लॉथिंग, वट एवर पॉसिबल, जो भी आपके पास यहाँ पर हो वो जो पॉसिबल उसको जो है क्या करना है, उससे प्रेस कर लेना ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। लेकिन क्या है, गंदा कपड़ा नहीं यूज़ करना है, साफ़ कपड़ा उसका क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड इनकरेज क्लॉटिंग, क्लॉटिंग जो उसका है फ्लो इनकरेज, यानी क्लॉटिंग बनने लगी और जो है उसका प्रेशर अगर प्रेस कर लेते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होगा। ओके दोस्तों, इफ पॉसिबल इवेलेट द ब्लीडिंग बॉडी पार्ट एबो द हार्ट, सबसे पहले क्या होता है, उसको क्या है रेस कर लेना, हाथ को रेस कर लेना ताकि ब्लड कंट्रोल हो जाए। डोंट रिमूव द क्लॉथ इफ़ इट बिकम्स सॉफ्ट थॉट बट एड मोर लेयर एंड नीडेड, ओके, उसको रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट चलना है, रिमूविंग द फर्स्ट लेयर विल इंटरफेयर विद द क्लॉटिंग एंड प्रॉपर एंड रिजल्ट द मोर ब्लड लॉस। वंस ब्लीडिंग इज स्टॉपेड अप्लाई ए बैंडेज क्लीन, अगर जब ब्लड आपका रुक जाए तो उसको क्लीन करना तुरंत स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प व्हेन द वाउंड, अगर ज़्यादा मेडिकल हेल्प कब लेना है, अभी साइड में हमने क्या फर्स्ट एड दे दिया। मान लीजिए अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, इफ़ इज डीप, जब तब हमें कराना है, जब देना है उसे हेल्प मेडिकल का बाहर का, जब उसका गहरा घाव हो। हैज़ वाइडली सीपरेटेड साइड्स, अगर वो सीपरेट साइड पे है तब भी उसको ले जाना है। ओजेज ब्लड आफ्टर प्रेशर हैज़ बीन अप्लाइड एंड इज़ फ्रॉम ए बाइट ह्यूमन और एनिमल, अगर ह्यूमन एनिमल काट ले रहा, मान लो सांप बिच्छी अगर जानवर कुछ काट ले रहा तो उसको भी तुरंत मेडिकल हेल्प ले जाना है। इज ए पंक्चर्ड बर्न और इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी, अगर एक पंक्चर हो जाए, कोई ज़्यादा लग गया, जल जाए, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो जाए तो उसको जो है सीधा मेडिकल हेल्प ले जाना है। चॉकिंग क्या है दोस्तों, चॉकिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चॉकिंग क्या है, इनएबिलिटी टू ब्रीथ यूज्ड बाई ए ब्लॉकिंग इन द थ्रोट विंड पाइप, क्या होता है, सांस लेने में डिफ़िकल्ट होना कि कुछ, यानी कि सांस में हमारे गले में फंस जाना, वो होता है चॉकिंग। चॉकिंग अक्योर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट
फ्लड बिकम लोडेड इन द थ्रोट विंड पाइप ब्लॉकिंग एयरवे। एयरवे को हमारे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इफ़ एयरवे इज ब्लॉक्ड चॉकिंग कैन बी मेडिकल इमरजेंसी एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। देखिए अचानक क्या होता है, बात करते करते या कुछ खाते हुए हमारे गले में कुछ अटक जाता है, उसे बोलते हैं चॉकिंग। ठीक है, उसे इमरजेंसी मेडिकल हेल्प ले जाना चाहिए। ठीक है, चॉकिंग। अभी क्या करना है, चॉकिंग के लिए हमें फर्स्ट एड क्या करना है, स्टैंड बिहाइंड द पर्सन एंड लीन द स्लाइटली फॉरवर्ड। उसको देखिए ये खड़ा है पर्सन यहाँ पर, ठीक, खड़े के दौरान उसको क्या करना है, खड़ा करना, पीछे से उसको पकड़ना है। पुट योर आर्म एंड दियर वेस्ट, उसको उसके वेस्ट में जो है कमर में आपको पकड़ना है। ओके, पकड़ करके जो है आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लेंच ए फर्स्ट एंड प्लेस ए बिटवीन दियर नेवल एंड रिब केज। सबसे पहले देखो उसको बोल दीजिए अपने हाथों से यहाँ इसके रिब केज में यहाँ पर नेक में पकड़ ले और पीछे आपको यहाँ से उसके हाथ में पकड़ लेना है, उसके नाभि में पकड़ लेना है। फिर ग्रैब योर फर्स्ट हैंड अदर हैंड। ठीक है, आपके ग्रैब करना है यानी कि आपके नेक को दबाना है। पुल द क्लिंचड फर्स्ट शार्प बैकवर्ड एंड अपवर्ड एंड दियर रिब केज इन 5 क्यूक ट्रस्ट। रिपीट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज कफ अप। उसको क्या करना है, रिमूव करना, उठाना है अपने तेज़ी से, आपको उसको नाभि पे पकड़ के उठाना है और वो ऐसे गले पर लगाया रहेगा। तुरंत उसको कुछ ही देर में उसको राहत मिल जाएगी। ठीक है, चॉकिंग। इफ़ समवन इज़ अनकॉन्शियस प्लेस देम दियर बैक एंड नील ओवन देम। अगर उसको जो है अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया तो उसको उठाना है पीछे से। प्लेस द हील ऑफ योर हैंड स्लाइटली अबव द नेवल। प्लेस योर हैंड इन ऑन टॉप ऑफ इट। गिव अपवर्ड ट्रस्ट डिसॉल्व द ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमने पिछले बताया ना वही पूरा, इसको ऐसे चॉकिंग से राहत दिलाएंगे। अब आते हैं बर्न में। जैसे कोई जल जाए तो जलने के समय हमें क्या करना है उसमें, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमें क्या देना है, तो देखते हैं दोस्तों। डैमेज टू द स्किन डीप टिश्यूज कस्ड बाई सन, हॉट लिक्विड फायर इलेक्ट्रिकली और केमिकली। जलता कैसे हमारा हाथ है, कभी कभी क्या होता है हमारे टिश्यू बर्न हो जाते हैं, हमारा स्किन बर्न हो जाता है। किसकी वजह से, सन से जल सकता है, हॉट लिक्विड होता है, कोई हॉट यानी तरल पदार्थ होता है उससे जल सकता है, आग से जल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से जल सकता है और केमिकल से जल सकता है। तो उस समय हमें क्या करना है, द डिग्री ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द मोस्ट बर्न इज द बेस्ड ऑफ द साइज एंड डेप्थ ऑफ द बर्न। ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री बर्न किया है, ये भी कई प्रकार का होता है दोस्तों हैं। तो बर्न को देखते हैं हम। द सीवियरिटी ऑफ द बर्न इज बेस्ड इज द डेप्थ एंड साइज़। वो डिपेंड करता है साइज़ पे, कितना जला हुआ उस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। ओके, फर्स्ट डिग्री बर्न, दिस इफेक्ट ओनली द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड कस रेडनेस एंड सॉइलिंग। ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है दोस्तों, ये जैसा आप हाथ में देख रहे हैं ना, ये हाथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जला है, ये फर्स्ट डिग्री बर्न। खाली ये ऊपरी स्किन को, फर्स्ट लेयर को डैमेज करती है और रेडनेस आ जाता है, सॉइलिंग हो जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न में देखिए कैसा होता है, ये सेकेंड डिग्री बर्न, दिस इफेक्ट 2 लेयर्स ऑफ स्किन एंड कसेस ब्लिस्टरिंग अलॉन्ग विद रेडनेस एंड सॉइलिंग। सबसे पहले अगर सेकेंड लेयर बर्न होगा तो आपको इसमें सिम्टम दिख जाएगा कि देखिए ये कैसा दिख रहा है, 2 लेयर्स इसमें चली जाती है सेकेंड बर्न में, एंड ब्लिस्टर टाइप दिखने लगता है, रेडनेस बिल्कुल आ जाएगी, सॉइलिंग पूरे में आ जाएगा, ये ज़्यादा यानी सेकेंड बर्न में ऐसा हो जाता है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक है थर्ड डिग्री बर्न, दिस इफेक्ट डीपर लेयर ऑफ स्किन एंड कस वाइट और ब्लैकेंड स्किन दैट में बी नम। बिल्कुल खतरनाक ही हो जाए, काम करना उनका पूरा देखिए जैसा कि यहाँ पर बर्न हो गया है। ठीक है, ये थर्ड डिग्री बर्न होता है, यानी तीसरी लेयर भी इसमें चले जाना, ये थर्ड डिग्री बर्न होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले बर्न के देखिए उपाय क्या हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना है। फ्लश द बर्न एरिया विद कूल रनिंग वाटर फॉर सेवरल मिनट्स। कुछ समय के लिए हमें एक टैप रनिंग वाटर में हमें क्या इसको लगा देना है जहाँ जल जाए। डू नॉट यूज़ आइस तो बिल्कुल इसमें नहीं रखना जलने में। कम से कम 20 मिनट्स तक ये वाटर क्या करना है, ओपन रखना है ताकि उसको तुरंत राहत मिल जाए जले हुए पार्ट से। अप्लाई ए लाइट गेज बैंडेज, जो उसमें अप्लाई करना है, क्या लगाना है, बैंडेज उसमें यूज़ करना है दोस्तों। ओके, हाँ, बर्न, टेक पेन किलर इफ़ नीड नेसेसरी। पेन किलर खाना है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर भी खाना है अगर ज़रूरत उसमें लिखी, ऐसे नहीं खाना। डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर्स एंड दैट मे हैव फॉर्मेड। डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट बटर और ऑयली रिमेंडीज टू ए बर्न, यानी कि आपको और कुछ भी उसमें नहीं यूज़ करना है। मान लीजिए कोई लगाने लगते हैं, मक्खन लगाने लगेंगे, ऑयली रेमेडीज़ कुछ लगाने लगेंगे, उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है,
वो बिल्कुल इसके लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों। मेजर बर्न सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न, मेजर बर्न नीड इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। सबसे पहले अगर सेकेंड डिग्री बर्न थर्ड डिग्री बर्न हो जाए तो उसको कहाँ जाना है, सीधा मेडिकल में जाना है, कुछ भी बात नहीं करना। सो कॉल इमरजेंसी एंड गेट समवन एल्स टू कॉल वंस एंड बर्निंग प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉपेड। जो भी रहेगा आपको तुरंत कॉल करना है 108 को, ताकि मेडिकल सुविधा वहाँ से मिल सके। अगर मान लीजिए फर्स्ट एड यहाँ पर है तो हम साइड पे, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो यहाँ पर साइड पे आपको अवेलेबल कर सकते हैं। ब्लिस्टर्स, ठीक है, ब्लिस्टर जो होता है कहते हैं ना मोच आ जाना, अभी दिखा रहे हैं आपको, ओह सॉरी, ये जो ब्लिस्टर होते हैं जो छाले पड़ जाना, ओके, यानी कि छाले पड़ जाना। छाले कैसे पड़ते हैं देखते हैं। एरिया स्किन कवर्ड बाय रेस्ड फ्लूइड बबल्स। अगर हमारा ये ब्लिस्टर क्या होता है, छाले पड़ जाना। कभी क्या होता है, फ्लूइड बॉइल्ड वाटर से क्या है हमारे इसमें आ जाना हाथ में या स्किन में, तो वैसे ही बबल की तरह उठ जाना, वो होते हैं ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर कैन हैव कसेस द एरिया नॉट ड्यू टू अंडरलेइंग डिसीज। एग्जाम्पल इंक्लूड बर्न हो जाना, फ्रिक्शन हो जाना, इंजरी, ट्यूमा हो जाना, ठीक है, ये होते इससे होते छाले। आप कभी कभी क्या है काम करते रहिए, रस्सा पकड़ के खींचते रहिए, आपके हाथों में क्या पड़ जाते हैं, छाला, उसे बोलते हैं ब्लिस्टर्स। अचानक बॉइलिंग पॉइंट का वाटर आपके हाथ में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी जला हुआ छाले पड़ जाते हैं, तो वो होता है ब्लिस्टर। इफ द ब्लिस्टर रिमेन अनओपन सीरम कैन प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन बीनीथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं ब्लिस्टर। वॉश योर हैंड एंड सैनिटाइज स्टेराइलाइज नीडल विद एल्कोहल। क्या करना है, विद एल्कोहल से उसको क्या करना है, उसको लगाना है वहाँ पर, ठीक है। वॉश योर हैंड, तुरंत वॉश करना। मेक स्मॉल पंक्चर एंड एज ऑफ द ब्लिस्टर। जहाँ पर आपको छाला हो गया है देखिए, उसको क्या करना है, सबसे पहले स्किन को आराम से चुभा देना है, उसमें जो वाटर भर रहता है ना उसको एल्कोहल को बाहर कर देना है, ओके ना। मेक स्मॉल पंक्चर एंड एज ऑफ द ब्लिस्टर, जो अपने उसमें भर रहता है ब्लिस्टर। जेंटली पुश द फ्लूइड आउट, उसको क्या करना है, जेंटली पुश द फ्लूइड आउट, जो भी छाला उसको प्रेस करना है, ये छाले को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में वो जितना भी उसका रहेगा अंदर, ठीक है, लिक्विड, वो बाहर हो जाएगा, बर्न हुआ पार्ट, ओके। नेक्स्ट, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। अभी इसका बर्न का हमारे पास जैसे बर्न हील आता है ऑइंटमेंट, उसमें हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट है ब्लिस्टर बैंडेज इट, इफ़ पॉसिबल टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फर्दर रबिंग और प्रेशर। इसको क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर बैंडेज रखिए। बैंडेज इट इफ पॉसिबल टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फर्दर रबिंग और प्रेशर। उसको क्या कर लेना है, दबा लेना है, प्रेस कर लेना है, ओके। ब्लिस्टर, इफ द ब्लिस्टर ब्रोकन ओपन ऑन इट्स ओन जेंटली वॉश विद क्लियर वाटर ओनली। उसको क्या करना है, क्लियर वाटर से उसको क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है। स्मूथ द फ्लैप ऑन द ब्रोकन स्किन, ऑफर द नेवली एक्सपोज्ड स्किन अनलेस इट डर्टी अ टॉन और पुश हैज़ गेदर्ड अंडर इट। क्या कह रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए। इफ़ द ब्लिस्टर ब्रोक ओपन ऑन इट्स ओन, अगर अपने आप से हो जाए, अपने आप से फूट जाए, मान लीजिए निकल नहीं जाता है अचानक, तो क्या कहते हैं, जेंटली वॉश विद क्लियर ओनली वाटर, वाटर से खाली उसको वॉश कर लेना, कुछ भी उस पर नहीं करना है। एंड एक्सपोज्ड स्किन अनलेस डर्टी टॉर पुश हैज़ गेदर्ड अंडर इट, उसको आराम से क्लीन करके आराम छोड़ देना है, अपने आप सही हो जाएगा। अप्लाई पेट्रोलियम जेली, अप्लाई क्या करना है, पेट्रोलियम जेली अप्लाई करना है उसमें। फिर बैंडेज लगाना है। चेंज द बैंडेज एनी टाइम इन गेट्स वेट, कभी भी जो चेंज करना है बैंडेज एनी टाइम इट गेट्स वेट, यानी कि वो गीला होना चाहिए। टेक इट ऑफ व्हेन यू गो टू बेड सो द एरिया इज़ क्लीन एंड ड्राई, जिस बेड में आप लेटेंगे उस एरिया को बिल्कुल क्लीन कर लेना, ताकि आपको उसमें कोई भी पार्टिकल्स ना आ पाए, ठीक है, डर्ट एंड डस्ट ना आने पाए, ताकि वो सही हो जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी उसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर। ब्रोकन बोन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके लिए इमरजेंसी प्लान क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक यूजली इन बोन, अगर आपका हड्डी फ्रैक्चर हो जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है। इफ़ द ब्रोकन बोन पंक्चर द स्किन इट इज़ कॉल्ड एन ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर, अगर आपका क्या हो जाए, स्किन भी फट जाए और ब्रोकन हड्डी आपका टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं उसको। फ्रैक्चर कमनली हैपन बिकॉज कार एक्सीडेंट्स, फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजरी। आपका ये होता कैसे है दोस्तों, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो जाना, आपका फॉल हो जाना, कहीं से हाइट से गिर जाना काम करते समय, इसका फोल्डिंग या रूप से, तो स्पोर्ट इंजरी यानी खेल के दौरान आपका जो है गिर जाना, वो ऐसे हमें फ्रैक्चर होता है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर। टेक दीज स्टेप फॉर ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, यानी कि क्या है,
स्टेप इसको लेना है। जैसे मान लीजिए कुछ हो गया, डोंट ट्राई टू स्ट्रेंट इट, तुम्हें क्या है खड़े नहीं होना, सबसे पहले तो जहाँ पर जिस अवस्था में उस अवस्था पे आपको लेटे रहना है। ओके। ब्रोकन बोर और फ्रैक्चर, पुट ए कूल पैक ऑफ द इंजरी, यानी वहाँ पर क्या करना, आइस वगैरह ला के, आइस जो है लगा के वहाँ पर रख देना जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, और ज़्यादा आपको मूव नहीं करना, हिलना नहीं। विद ए बैरियर बिटवीन इट एंड स्किन टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, वो टिश्यू डैमेज क्या करता है, एक आराम देता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर, ice, if ice is all that is available, put in at a plastic bag and wrap it is in shirt or towel। ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर बर्फ़ अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या लेना है, एक टॉवल में रखना है और उस जगह पे उसको रखना है ताकि उसको जो है आराम मिल सके। ओके दोस्तों। स्प्रेन क्या हो गया यार। ओके। तो ब्रोकन बोन फ्रैक्चर, इफ़ आइस इज ऑल अवेलेबल, पुट इन प्लास्टिक बैग्स एंड रैप इट इन ए शर्ट और टॉवल, टॉवल में रख के उसे लगाना है उसी घाव पर जहाँ पर मतलब ये फ्रैक्चर हुआ है। इफ़ इट इज़ एन एक्सट्रीमली एलिवेट इट गिव पेन किलर, अगर ये ज़्यादा दर्द बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो क्या करना है, हमें पेन किलर तुरंत खाना है सबसे पहले एज डॉक्टर की सलाह से। अब देखिए स्प्रेन, इसमें स्प्रेन देखना है, स्प्रेन में क्या करना है। ठीक है दोस्तों। अगर स्प्रेन हो जाए तो ए स्प्रेन इज ए स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, क्या होता है स्ट्रेचिंग, ये टीयरिंग ऑफ लिगामेंट होता है। द टच बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट कैन नॉट टू बोन टुगेदर इन योर जॉइंट, यानी क्या करता है, जो बैंडेज होता है कनेक्ट करता है, टू बोन्स को क्या करता है साथ में कनेक्ट करता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर ए स्प्रेन इन योर एंकल, यानी ज़्यादातर होने वाला घुटने पर ज़्यादातर ये होता है। इनिशियल ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, इसका जो ट्रीटमेंट है रेस्ट करना है, आइस लगाना है वहाँ पर एंड कंप्रेशन दबाना है उसको। फिर इमोबिलाइज द क्लाइम, अगर कहीं मान लीजिए क्या होता है, अगर चल नहीं पा रहा तो उसके लिए क्या है, एक स्टेप इसके लिए तैयार करना है ताकि उस पर हाथ रख के चल सके। ठीक है। अप्लाई ए कोल्ड पैक, वहाँ पर क्या करना है, एक कोल्ड पैक, बर्फ़ जैसे हमने बताया यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए क्या करते हैं, जैसे मोच आ जाना, स्प्रेन मतलब मोच आ जाना, तब क्या करना है, अप्लाई ए कोल्ड पैक वहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट हो गया कंप्रेस द स्टेन विद ए बैंडेज और रैप, बैंडेज वहाँ पर बांधना है। ये देखिए मोच आने की वजह से क्या है, वहाँ पर बैंडेज तुरंत लगाना है। नेक्स्ट हो गया एलिवेट द इंजर्ड पार्ट इफ़ यू कैन सो सेफली, एलिवेट करना है। इफ़ नेसेसरी देन टेक पेन किलर, अगर ज़रूरत है तो ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको दवा खिलाइए। स्प्रेन के लिए गेट मेडिकल हेल्प इफ़ द इंजर्ड पर्सन हैज़, अगर इंजर्ड पर्सन को इतने सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको क्या करना है, मेडिकल हेल्प ले जाना। जैसे कि नंबर 1 है सीवियर पेन विद मूवमेंट ऑन टच, कभी भी टच करते हैं तो सीवियर लगातार ही उसमें पेन चालू है तो उसको मेडिकल हेल्प जाना है। ऑन गोइंग इनएबिलिटी टू बियर वेट ऑन द इंजर्ड जॉइंट, कभी भी उसको ऑन वेट क्या लगता है, वेट ही उसमें वजन लग रहा है तब भी उसको जाना है। हेवी ब्रूसिंग लग रहा हो तब उसको मेडिकल हेल्प ज़रूरी है। नंबनेस, यानी कि बिल्कुल यानी कि टच होने पर क्या है उसको महसूस ना होना, बिल्कुल फ्री हो जाना है। पिंस एंड नीडल्स नियर द स्प्रेन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, साइन करना लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, अगर ये आपका फर्स्ट वीक में अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, तुरंत जाना मेडिकल हेल्प के। नोज़ ब्लीड्स, आपको क्या होता है, एक हमारा आगे नोज़ ब्लीड, अगर नाक से खून बहने लगे तब क्या करना है दोस्तों, उसके लिए भी प्रोविज़न है। नोज़ ब्लीडिंग के लिए करना, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ ईदर स्पॉन्टेनियस इंक्लूड द नोज़ पिकिंग और ट्रीमा, यानी क्या आपने देखा होगा दोस्तों, आपको कभी चोट लगती है आपको नाक में तो क्या होता है, ब्लीडिंग अचानक निकल आती है, ब्लड का थक्का निकल आता है, तब हमें उस समय क्या करना है, नोज ब्लीड कैन हैव केस दैट आर नॉट ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज़, यानी क्या करना है, ये कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें चोट लगने की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। एग्जाम्पल इंक्लूड नसल ड्राइनेस, नोज पिकिंग और इंजरी। ओके। नोज ब्लीड्स, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड नॉट बैक, स्लाइटली फॉरवर्ड क्या करना है, पिंच द नोज जस्ट बिलो द ब्रिज एंड हिज नोज दैट द नोस्ट्रिल और नॉट पिंच क्लोज, आपको क्या करना है, उसको वहाँ पर छींक मारनी, थोड़ी सी उसके लिए छींक मारनी, जो भी ब्लड हमारे आया हल्का सा छींक मारना है। ओके। ताकि वो जो ब्लड निकल चुका है उसको हमें बाहर कर सकें। नेक्स्ट फिर क्या करना है, एंड चेक आफ्टर 5 मिनट टू सी इफ़ ब्लीडिंग हैज स्टॉपेड, उसे चेक करना है, ब्लीड अगर उसके स्टॉप हो गया तो चेक करना है। इफ़ नॉट कंटिन्यू पिंचिंग एंड चेक आफ्टर अनदर 10 मिनट्स,
अगर कंटिन्यू पिंच करिए, यानी कंटिन्यू यहाँ पर पिंच करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिंच कर रहा है ना लड़का, ऐसे करके पिंच करता है ताकि वहाँ पर कोई जाम ना हो, ब्लॉक ना हो। इसके लिए कम से कम 10 मिनट तक वो करते रहना। यू कैन आल्सो अप्लाई ए कोल्ड पैक द ब्रिज ऑफ द नोज एंड व्हील पिंचिंग। यहाँ पर जो है आपके माथे में क्या करना है, यहाँ पर बर्फ़ रखना है, तुरंत बर्फ़ रखना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखेंगे तो क्या है, उसका पिंचिंग पॉइंट जब तक बंद न जाए, ख़त्म ना हो जाए, यानी नाक का बहना यानी ब्लड आना जब तक बंद ना हो जाए। नोज़ ब्लीड्स, सी डॉक्टर इफ़ ज़रूरत हो। अगर आपको यू गेट फ्रेक्वेंट नोज़ ब्लीड्स, अगर कंटिन्यू आपको अगर ब्लीडिंग आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना। यू हैव एनीमिया सिम्टम्स, वीकनेस, फैटनेस, फटिग, पेल स्किन। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही, फैटनेस महसूस हो, फटिग यानी कि मूर्छा महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। यू आर टेकिंग ब्लड थिनर, अगर आपको क्या है ब्लड आपका ज़्यादा निकल रहा है, थिनर हो रहा है, उसके बाद भी आपको कहाँ जाना है, मेडिकल हेल्प जाना है। यू हैव ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर, आपका क्या है क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो तब भी जाना है। यू जस्ट स्टार्टेड ए न्यू मेडिकेशन, यू जस्ट स्टार्टेड ए न्यू मेडिकेशन, अगर आप क्या है, अगर नया, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपको हो रहा है तब भी जाना है। यू ऑल्सो हैव अनयूजुअल ब्रूसिंग, ओके। ए नोज ब्लीड नीड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन इफ़ वांट स्टॉप इवन आफ्टर मोर देन 15 मिनट्स और डायरेक्ट प्रेजर, अगर वो क्या है, अगर स्टॉप नहीं होता है तो 15 मिनट के बाद आपको तुरंत जाना है। यू आर लॉसिंग ए लॉट ऑफ ब्लड, अगर आप ज़्यादा लॉस वहाँ पर ब्लड क्या है, ब्लड आपका बंद ही नहीं हो रहा तब भी जाना है। यू हैव ए हार्ड टाइम ब्रीथिंग, यू हैव ए हार्ड टाइम, आपको बहुत कठिनाई जा रही सांस लेने में तब भी जाना है। यू हैव सॉल्वेड एंड ए लॉट ऑफ ब्लड एंड वॉमिटेड इफ अट, अगर आपको उल्टी भी आ रही तब भी जाना है। एंड यू हैव हैड ए सीरियस इंजरी, ए ब्लो टू द हेड, आपकी अगर हेड में ज़्यादा बड़ी इंजरी हो गई तो जाना है। फ्रस्ट बाइट, फ्रस्ट बाइट क्या है देखिए, ओके। अभी देखिए फ्रस्ट बाइट होने के लिए हमें क्या है, इसके हम देखते हैं। तो फ्रस्ट बाइट दोस्तों देखते हैं, फ्रस्ट बाइट क्या होता है, जैसे कि किसी को ठंड लग जाना, फ्रस्ट बाइट मीन्स शीत दंत हो जाना, यानी कि उसको ठंड लग जाना, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए इमरजेंसी में। तो सबसे फर्स्ट बाइट के लिए हमें एक कंडीशन इन व्हिच स्किन द टिश्यू जस्ट बिलो द स्किन फ्रीज, यानी कि जो होता है, जो कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिससे कि हमारा जो टिश्यू होते हैं फ्रीज हो जाएं, ठंड बिल्कुल हो जाएं, जाम हो जाएं, उसे बोलते हैं फ्रस्ट बाइट। फर्स्ट बाइट मोस्टली इफेक्ट स्मॉल एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स एंड फिंगर एंड टॉयज, जो हमारा पार्ट्स निकला हुआ होता है, जैसे कि हमारे हाथ पैर, फिंगर, टॉयज, इनमें इफेक्ट करता है ठंड, इन्हीं से लगता है, ठीक है। तो उस टाइम में हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या देखना है। विद फर्स्ट बाइट द स्किन गेट्स वेरी कोल्ड, हमारा उंगली जो है बिल्कुल ठंड हो जाता है, देन नम हो जाता है बिल्कुल, एंड पेल हो जाता है, यानी कि बिल्कुल उसको टच करेंगे तो बिल्कुल ठंड रहेगा और आपका फिंगर काम नहीं करेगा, बिल्कुल नम हो जाएगा, ठीक है। मिड केसेस बी ट्रीटेड विद ग्रेजुअल वार्मिंग, ठीक है, यानी कि माइल्ड केसेस में क्या करना है, ट्रीट करना है विद वार्मिंग से, यानी गर्माहट से उसे जो है तुरंत देना है। सीवियर केसेस रिक्वायर मेडिकल केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, अगर ज़्यादा सीवियर है, बचने का चांसेस नहीं है, ज़्यादा ठंड लग गई तो उसे मेडिकल हेल्प तुरंत ले जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बाइट, सबसे पहले क्या करना है, गेट आउट ऑफ द कोल्ड, गेट आउट ऑफ द कोल्ड, यानी कोल्ड से क्या करना है, उसको रिमूव करना है। इम्प्रेस द इफेक्टेड एरिया इन वार्म वाटर, सबसे ज़्यादा उसे गर्म गर्म वाटर में ले जाना है। कितना गर्म होना चाहिए, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 20 से 30 मिनट तक उसे अंदर रखना उस बॉयल पॉइंट में, आपको हाथ को, ठीक है। डू नॉट रब द इफेक्टेड एरिया, उससे क्या करना है, रब नहीं करना, यानी घिसना नहीं है, खुजलाना नहीं है, ठीक है। डू नॉट सोर्सेज ऑफ द ड्राई हीट लाइक ए हीटिंग पैड ऑन फायर एयर, आपको ये सेंकना भी नहीं, ये भी गलत है, इकट्ठा सेंक लेना, यानी कि आपको वार्मिंग या तुरंत ले जाना, वो भी गलत है। फॉर फिंगर एंड टॉयज आफ्टर दे आर वार्म पुट क्लीन कॉटन बॉल बिटवीन देम, क्लीन कॉटन बॉल रखना वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको ठंड लगा हो। इसके बाद में नेक्स्ट हमें है, देखो फर्स्ट बाइट में लूजली रैप द एरिया विद बैंडेज, उस एरिया को क्या करना है, रैप, बैंडेज से क्या करना है, रैप कर देना जहाँ पर हमको ठंड लगी थी। यूज़ पेन किलर फॉर पेन, अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर खाना है। गेट मेडिकल अटेंशन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके उसके मेडिकल ले जाना है। फॉर स्मॉल एरिया माइनर फर्स्ट बाइट यू कैन अलोन वार्म एरिया विद द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप क्या करना है, स्मॉल माइनर फर्स्ट बाइट यू कैन आल्सो वार्म एरिया विद स्किन टू स्किन, अगर आप छोटा अगर ज़्यादा हो रहा तो क्या करना है, कोई कोई देखते हैं ना, आपको शरीर की गर्मी दे करके उसको सही कर देते हैं, यानी कि उसको जो है कंफर्टेबल हो जाता है, ओके ना। गेट इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ़ द स्किन इज हार्ड एंड बीइंग टर्निंग वाइट, अगर आपका हाथ बिल्कुल वाइट होने लगे तो क्या करना है, आपको तुरंत जो है ले जाना है।
कहाँ ले जाना है दोस्तों, आपको मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत ले जाना। ओके दोस्तों, ये रहा फर्स्ट बाइट का इलाज। अब आते हैं हीट रिलेटेड इलनेस, जो इस समय बहुत ही मेजर पॉइंट चल रहा है दोस्तों। यानी हीट स्टेट्स का मतलब क्या है, गर्मी लग जाना, बॉडी का बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाना, गर्मी की वजह से, हॉट डेज की वजह से उसको शरीर में जो इफेक्ट आता है उसे हीट स्ट्रेस कल बोलते हैं, हीट रिलेटेड इंजरी बोलते हैं। ओके, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा दिया हीट रैश। हीट रैश क्या है, स्किन इरप्शन हो जाना, इचिंग और एंड स्किन एंड रिड्यूस्ड स्वेटिंग, यानी कि क्या होता है, पसीने का रुक जाना। तो मान लीजिए हीट रैश उसे हुआ है, खुजली होना और स्किन इरप्शन होना एंड रिड्यूस स्वेटिंग, पसीने ना आना, ये सब हीट रैश के लक्षण होते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट इंक्लूड कीप स्किन क्लीन एंड पीरियोडिकली अलाउिंग स्किन टू ड्राई, चांस क्लोटिंग टू रिड्यूस हीट एक्सपोजर, यानी स्किन को क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, उससे पीरियोडिकली स्किन टू ड्राई, कंटिन्यूसली उसे ड्राई रखना है उसको जो है, एंड क्लॉथ को चेंज कर लेना है, जो भी क्लॉथ पहना हुआ है उसको चेंज कर लेना है। हीट क्रैम्प्स एंड अर्ली वार्निंग साइन ऑफ हीट एग्जस्शन, यानी उसे हीट एग्जस्शन यानी बॉडी का बिल्कुल हीट हो जाना उसे बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, स्टॉप ऑल एक्टिविटी। मान लीजिए अचानक वर्कर काम करते करते क्या हो जाता है, उसका बॉडी पूरा हीट हो गया, उसे हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, स्टॉप ऑल एक्टिविटी, पूरा वर्क काम बंद कर देना है। रेस्ट इन कूल एरिया, उसे क्या करना है, कूल एरिया में उसे ले जाना है। साइडेड एरिया में जहाँ पर छाया बनी हुई है, शेड एरिया बना हुआ है, उसके नीचे ले जाना है, अंदर ले जाना है। एंड लूजन क्लॉथिंग, यानी लूज क्लॉथ क्या करना है, कपड़े को उतार देना है। ड्रिंक, उसे पानी पिलाना है यानी ड्रिंक वाटर करना है। एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट सीक मेडिकल एड, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा उससे भी ज़्यादा लग रहा है तो मेडिकल हेल्प तुरंत उसे ले जाना है। हीट एडजस्टन के लिए क्या करना, वीकनेस, डिजीनेस, स्वीटिंग, यानी कि हीट एडजस्टन में कैसे हमें समझ में आएगा, देखिए हीट एडजस्टन में वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होती है, डिजीनेस मतलब मूर्छा टाइप आती है, ठीक है, स्वीटिंग मतलब पसीना आता है, रैपिड पल्स यानी पल्स का बहुत बढ़ जाना, पेल फ्लश्ड स्किन हो जाना। इसके दौरान हमें क्या करना, जब अगर ऐसे सिम्टम्स हमें दिखें, वीकनेस दिखे, डिजीनेस दिखे, स्वेटिंग दिखे, रैपिड पल्स हो जाना, फ्लश स्किन हो जाना, तो उस समय ट्रीट क्या करना, मूव द विक्टिम टू ए कूल प्लेस। सबसे पहले विक्टिम को कहाँ, कूल प्लेस पे, ठंडे प्लेस पे ले जाना, जैसे हमने पिछले कहा। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प, तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत आपको बोलना है, कॉल करना 108 पे। लूजन क्लॉथ, कपड़े को खोल देना है। अप्लाई कूल कंप्रेसेस लाइक शॉवर विद कूल वाटर एंड वाटर और स्पोर्ट ड्रिंक दैट हैव इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ ड्रिंक उसे वाटर दे देना, जैसे ORS पाउडर होता है, ऐसे ग्लूकोज टाइप में उसे दे देना है ताकि उसको राहत मिल सके तुरंत। हीट स्ट्रोक क्या है दोस्तों, तो लैक ऑफ स्वीटिंग, पसीने की कमी, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाना, चिल यानी बिल्कुल ठंड हो जाना, स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स हो जाना, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाना पल्स को, कन्फ्यूज़न यानी कि अनकॉन्शियस हो जाना, पहचानना, बात ना कर पाना, वीकनेस, कमजोरी आ जाना, नौसिया हो जाना एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है, या आपकी उसकी जो है यानी याददाश्त गायब हो जाना, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट इसमें क्या करना हमें, ट्रीटमेंट एज ए मेडिकल इमरजेंसी, ट्रीट एज ए मेडिकल इमरजेंसी आपको, एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। हीट स्ट्रोक पे कुछ भी नहीं साइड पे करना, आपको सीधा सीधा आपको कहाँ कॉल करना, 108 पर, नहीं तो यहाँ से साइड से ले जाना उसको तुरंत मेडिकल हेल्प। मूव टू ए कूल साइडेड एरिया, उस टाइम पे हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर हमें कूल एरिया पे ले जाना है। कूल द बॉडी विद वाटर, वाटर उसके ऊपर डाल देना है, यानी कि वाटर बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर, ठंड कर देना है। एंड हैव द विक्टिम लाई फ्लैट विद फीट एलिवेटेड, उसे बिल्कुल फ्लैट पे सरफेस पे, उसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे उसे लिटा देना है, ऊपर नीचे नहीं, ज़्यादा अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, आराम से उसे लिटा देना है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, देखिए शेड्यूलिंग वर्क टू वर्क ड्यूरिंग कूलर टाइम ऑफ द डे। देखिए सबसे पहले शेड्यूल क्या करना है, यानी ठंडे टाइम पे उसे काम करवाइए, ठीक है, यानी वर्क टू कर यानी काम कराइए, ज़्यादा मतलब धूप में काम मत कराइए। मान लीजिए 12-1 बजे हैं, 2 बजे को काम नहीं कराना है ताकि वो धूप से बच जाए, और सुबह शाम काम कराइए। ओके, फिर क्या है, एक्लीमेटाइजेशन एंड प्रोविज़न फॉर वाटर फॉर हाइड्रेशन, उसको वाटर को अरेंज करना है। और वर्क रेस्ट रोटेशन, उसको वर्क रोटेशन भी बताना है कि आपको इतने, मान लीजिए 40-50 मिनट आपको करना, 10 मिनट रेस्ट भी करना, वो ऐसा बताना है हमें। पर्सनल मॉनिटरिंग, उसे पर्सनल मॉनिटरिंग करते रहना है, यानी उसकी देख रेख करना, ये मॉनिटर ऊपर वाले जो दिया हमने यानी पॉइंट, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोविज़न ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन, जैसे ORS पाउडर साइड में प्रोवाइड कराना, कुछ छाछ, नहीं तो कर्ड, या कुछ ऐसे विटामिन C वाले खट्टे पदार्थ, ऐसे विटामिन C के जो जूस वूस अगर प्रोवाइड हो रहा है तो अच्छा है।
ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमारी तरफ से होता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ शेड फॉर रेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, यानी क्या है, सबसे पहले उसको शेड एरिया पे उसको ले जाना है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो। लोकल वेंटिलेशन टू कीप एयर टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस के बीच एयर टेम्परेचर में उसे ले जाना है। पोर्टेबल एयर कूलिंग सिस्टम फॉर कूलिंग कन्फाइंड स्पेस एंड सिमिलर इनक्लोज वर्क एरिया, इनक्लोज वर्क एरिया होना चाहिए, उसको वहाँ अंदर ले जाना है। पीपीज आइस कूलिंग गारमेंट्स, आइस कूलिंग गारमेंट्स उसे जो क्या है, कूलिंग गारमेंट्स यानी ठंडे कपड़े पहनाना है। वेटेड क्लॉथिंग, गीले हुए क्लॉथ पहना देना है। क्लॉथिंग लाइट वेट, यानी कि हल्के बिल्कुल कपड़े पहना, लाइट कलर्ड ब्रीथेबल, इतने कपड़े उससे होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स दिए हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। डेंजर, हीट इंडेक्स एंड हीट स्ट्रेस सिम्टम्स, वर्क रेस्ट पीरियड मिनट्स एंड मीन वाटर नीडेड, क्या क्या कितना मिनट हमें करना है, देखिए इसमें देखते हैं। कुछ लिखा है इसमें एक्सट्रीम डेंजर में, इसमें लिखा है 52 यानी 52 प्लस हीट स्ट्रोक एनिमेंट एंड 20 मिनट अगर करता है, अगर ये मान लीजिए एक्सट्रीम डेंजर अगर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यानी कि 52 डिग्री अगर मान लो चला जाए, ओके, तो क्या करना है, उस समय उसको हीट स्ट्रेस हो गया है, यानी क्या है, वर्क रेस्ट क्या करना है, वर्क करना 20 मिनट, 10 मिनट उसे रेस्ट भी देना है, यानी 20 मिनट जो है वर्क करे तो 10 मिनट उसे रेस्ट करना है। 1 कप एवरी 10 मिनट्स में उसे पानी पी लेना है, किस बंदे को, ये चौथे वाले पॉइंट में, ठीक है। तीसरे पॉइंट में डेंजर में आ जाए, एक्सट्रीम डेंजर तो हो गया, मान लीजिए डेंजर पॉइंट में क्या करना है हमें, 3951 टू क्या करना है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जशन और हीट स्ट्रोक लाइकली विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर एंड फिजिकल एक्टिविटी, उसको कितना 30 मिनट काम करना, 10 मिनट उसे रेस्ट करना। ओके दोस्तों, आपको जब डेंजर ये अगर ऐसा हीट क्रैम्प्स हो जाए, 1 कप एवरी 15 मिनट्स, हर एक 15 मिनट में 15 मिनट में 1 कप पानी पीना है उसे। ओके, सेकेंड एक्सट्रीम कजन में 30 से 8 अगर रहे डिग्री सेल्सियस तो हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जशन, हीट स्ट्रोक पॉसिबल विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर एंड फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर ऐसा थर्ड में आ रहा है एक्सट्रीम कज़न, ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उससे 50 मिनट काम करे और 10 मिनट जो है उसको रेस्ट देना। 1 कप एवरी 20 मिनट्स, यानी कि हर एक 20 मिनट्स में 1 कप पानी उसे पानी पीना है। कज़न जो फर्स्ट डिग्री होता है, कज़न जो लक्षण होते हैं, कारण होता है 25 से 29 डिग्री सेल्सियस का। फटिक पॉसिबल विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर एंड फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल शेड्यूल, इसका नॉर्मल रहना है, ठीक है। आपका जिस हिसाब से आपको प्यास लगे 1 कप एवरी 20 मिनट्स में उसको पीना है। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा जो है मैट्रिक्स का। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम बी स्टिंग। बी स्टिंग तो यानी कि जो है मधुमक्खी का काट लेना, उसके समय हमें क्या करना है इमरजेंसी में, चलो देखते हैं, लेट्स सी। एन इंजरी कस्ड बाई ए बी वेनम, अभी क्या है ये बी स्टिंग क्या होता है, एक बी मधुमक्खी के द्वारा काट लेना, एक मक्खी का होता है ऐसा होना। एलर्जिक रिएक्शन टू सी थिंग्स आर टाइपिकली मोर सीवियर इन अडल्ट दैन इन चिल्ड्रेन, एलर्जिक क्या रिएक्शन उसमें दिखते हैं, टाइपिकली मोर सीवियर एडल्ट दैन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों से ज़्यादा, चिल्ड्रेन से ज़्यादा किसमें, बच्चों जितना भी मतलब कि छोटा बच्चा होगा उसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, बड़ा आदमी है तो उसमें थोड़ा कम दिखेगा। पेन एंड स्वेलिंग, यहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाएगा, पेन बहुत ज़्यादा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इन रेयर केसेस ए लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन भी हो सकता है। कैन कस डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में तक प्रॉब्लम हो सकती है। टंग स्वेलिंग, आपकी जीभ स्वेलिंग हो सकती है। नोसिया एंड अनकॉन्शियसनेस, आप क्या हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस, मूर्छित भी हो सकते हैं, आपका ध्यान भंग हो सकता है। बी सिटिंग, गेट द सिंगर आउट एनी वे यू गेट टू कीप इट फ्रॉम इंजेक्टिव मूव वेनम, क्या करना है, स्टिंगर आउट एनी, अगर उस पर कुछ लगा हुआ है, मान लीजिए उसका डांस नहीं होता, उसका जो अगर पार्ट रह गया है मधुमक्खी का, उसको हमें निकाल देना है। ओके दोस्तों, द मेथड डज नॉट मैटर, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू क्विकली, मैटर कुछ नहीं करता है, आपको तुरंत उसको रिमूव करना। बी स्टिंग, वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, जो भी एरिया में कट गया उसको जो है धुलो तुरंत जाके। यूज़ ए कोल्ड पैक द रिड्यूस स्वेलिंग एंड द साइट एंड बट कोल्ड पैक, यानी कुछ आइस रखना वहाँ पर, ठीक है, आइस रखेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा। बट डोंट अप्लाई आइस डायरेक्टली टू स्किन, डोंट अप्लाई करना, डायरेक्टली नहीं रखना है, कुछ बैंडेज लगाना है। यूज़ एन एंटीबायोटिक और एलर्जी रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इचिंग, आपको एंटीबायोटिक कुछ दवाई यूज़ करना है। यूज़ पेन किलर फॉर पेन, दर्द हो रहा है तो पेन खाइए। ओके, अभी आ गया हमारा लास्ट, स्नैक बाइट, सांप वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्नैक बाइट। स्नैक बाइट अगर हो जाए तो क्या करना उस टाइम पे हमें, सबसे पहले देखिए सिम्टम्स ऑफ द स्नैक बाइट।
सबसे पहले हमारा अगर सांप काट लेता है उसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, हमें देखना पंक्चर मार्क्स एट द वाउंड। सबसे पहले क्या देखना है, पंक्चर मार्क्स एट द वाउंड। सबसे पहले सिंगल और डबल, अगर सिंगल हो चाहे डबल हो उसको मार्क कर देना, उस एरिया को हमें मार्क कर देना है ताकि समझ में आ जाए। रेडनेस एंड स्वेलिंग, उस जगह पे रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पर आप देखेंगे पंक्चर दिखेगा, दो वहाँ पर पंक्चर दिखेगा, जहाँ पर काटा होगा ना तो 2 पंक्चर या 1 पंक्चर दिखेगा, यानी कि छेद दिखेगा। रेडनेस एंड स्वेलिंग, वहाँ पर क्या रहेगा, किनारे में उसके आसपास में बिल्कुल लाल पड़ जाएगा, रेडनेस बिल्कुल हो जाएगा। सीवियर पेन एट द बाइट साइड, जहाँ पर काटा वहाँ पर सीवियर पेन होगा। एंड नोसिया एंड वॉमिटिंग, आपको उल्टी भी होगी, छींक आएगी, उल्टी होगी, ठीक है। एंड लेबर्ड ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम थोड़ा होगा। डिस्टर्बेड विजन, आपका विजन में कमी आ गई, यानी कि आपको दृष्टि में जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। हाँ, डिस्टर्बेड विजन हो जाएगा। इंक्रीज्ड सैलिवेशंस एंड स्वीटिंग आएगा, पसीना आपको आ जाएगा, और लार आपकी बनेगी, थूक ज़्यादा आएगा, और जो है और सलाइवा जिसे बोलते हैं, लार का बढ़ना और स्वीटिंग पसीना आना, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। नम्बनेस और टिंगलिंग और फेस एंड लिम्स, आपको जो है नम्बनेस मतलब गूंगापन आपको शरीर में आने लगेगा, आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ये पूरा लक्षण इसमें दिखेगा। पेलनेस एंड फीलिंग कोल्ड शॉक, आपको क्या होगा, पेलनेस फीलिंग कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड महसूस होगा, बिल्कुल शॉक टाइप महसूस लगेगा। स्नैक बाइट में क्या करना, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है उस समय, मूव आउट टू स्टिकिंग डिस्टेंस, जहाँ पर काटा है उसको क्या करना, दूर वहाँ से ले जाना है। स्टे काम, उसे शांत रखना है, उससे डराना नहीं, उसे पेशेंस देना है, धैर्य लगाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डर चुका है, उसको बचाना है, ठीक है। कॉल 100 नंबर्स, 100 लोकल इमरजेंसी मेडिकल सीवियर, 108 को तुरंत कॉल करना है, ठीक है। डू नॉट वेट सिम्टम्स फॉर द क्यूर, तुरंत इस हेल्प के लिए डॉक्टर हेल्प तुरंत लेना है, उसके लिए बिल्कुल नहीं रुकना आपको। बी प्रिपेयर टू डिस्क्राइब द स्नैक्स कलर एंड शेप स्पेसिफिकली, be prepared to describe the snacks color and shape specifically the head to medical personnel, जहाँ पर देखिए जो कट किया है उसको पहचानना भी है। द विक्टिम शू अस्यूम रेस्टिंग पोजीशन, उस विक्टिम को, उस पेशेंट को हमें रेस्ट पोजीशन पे उसे रखना है हमें। विद द इफेक्टेड एरिया बिलो हार्ट लेवल, द वाउंड वे टू क्लीन विद सोप एंड वाटर यूजिंग ए डैम्प क्लॉथ, उसे क्या करना, जो घाव हुआ है उसको हमें साफ़ कर लेना है अच्छे से, ठीक है, जिस एरिया में, और उसको मार्क भी कर देना है। मार्क कर देना किसके लिए, पहचान के लिए, ओके। व्हाट टू डू, द वाउंड में बी कवर्ड विद ए क्लीन ड्राई बैंडेज ड्रेसिंग, ए नॉन कॉन्स्ट्रिक्टिंग स्प्लिंट में बी यूज टू हेल्प मोबिलाइज एंड द इफेक्टेड निम आइटम सच एज टाइट क्लॉटिंग ज्वेलरी सच बी लूज एंड रिमूव केस सीवियर सॉइलिंग, यानी कि आपको जो भी उसके कपड़े हैं पूरे रिमूव कर देना। द विक्टिम में ड्रिंक वाटर सो स्टे हाइड्रेटेड बट शुड नॉट कंज्यूम डिफरेंटेड कैफेनेटेड ड्रिंक और अल्कोहल, कुछ भी उसे पिलाना नहीं है। और यूज़ कज़न इफ़ द स्नैक इज़ डेड, यूज़ कज़न इट इज़ स्टिल डेंजरस, शिफ्ट टू नियर बाई हॉस्पिटल, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है दोस्तों। व्हाट टू डू, अटेम्प्ट टू कैच द स्नैक, सबसे पहले क्या करना है, उस सांप को पकड़ना है। कट ओपन ए बाइट वाउंड, अटेम्प्ट टू कैच द स्नैक को पकड़ लेना है। कट करना है। ओपन ए बाइट वाउंड, उसको जो है काटे हुए उसको क्या करना, कट कर देना है। ट्राई टू सक आउट वेनम, ट्राई टू क्या कर देना, उसको जो है सक आउट वेनम को, उसको जो है वेनम जो घाव वहाँ पर हुआ है उसको क्या कर देना है, आउट कर देना है। अप्लाई ए टोरिन क्यूट ए आइस, वहाँ पर आइस बर्फ लगाना है। इमर्स द वाउंड इन वाटर, इमर्स उसको वाटर से क्या कर देना है, क्लीन करना दोस्तों। तो ये रहा सांप का पूरा जो है सांप काटने के लक्षण और उसके क्या ट्रीटमेंट देना है पूरा रहा, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज यही बताया है पूरा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुंच सकें। ऐसे डेली हम एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।